डियर स्टूडेंट, आपका वेलकम है आशीष पीसीएम में। ठीक है, तो आज हम देखेंगे समजन क्षमता। आपसे 2 नंबर में पूछेगा अवनित लेंस की समजन क्षमता से क्या तात्पर्य है, बताइए। ठीक है, देखो समजन क्षमता क्या होती है एक लाइन में। जो आपकी आंखों का लेंस है, जैसे हम क्या बोलते हैं, अभिनेत्र लेंस। तो अभिनेत्र लेंस द्वारा फोकस दूरी को एडजस्ट करने की क्षमता, यानी फोकस दूरी को क्या करना, एडजस्ट करना। किसके द्वारा? अभिनेत्र लेंस द्वारा फोकस दूरी को एडजस्ट करने की क्षमता है, क्या कहलाएगी? आपकी समजन क्षमता कहलाएगी। ठीक है, तो मैं लिख रहा है पहले, तब आप देखेंगे। तो आप क्या लिखो, अभिनेत्र लेंस द्वारा फोकस दूरी को एडजस्ट मतलब एडजस्ट इंग्लिश शब्द है, हिंदी में बोलते हैं समायोजित। ठीक है, तो अभिनेत्र लेंस द्वारा फोकस दूरी को एडजस्ट करने की क्षमता समजन क्षमता कहलाती है। समजन क्षमता कहलाती है, यानी अभिनेत्र लेंस द्वारा जो फोकस दूरी है उसको एडजस्ट करने की जो क्षमता है, क्या कहलाएगी? आपकी समजन क्षमता कहलाएगी। ठीक है, तो नोट करेंगे ध्यानपूर्वक। ठीक है। अब आप देखें लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता। ठीक है, लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस। ठीक है, लेंस की पावर यानी लेंस की क्षमता। जो आपकी लेंस की क्षमता है इसे दर्शाते हैं किससे? पी से। ठीक है, किससे दर्शाते हैं? पी से दर्शाते हैं। अब ध्यानपूर्वक समझना, जो आपकी लेंस की क्षमता है, फोकस दूरी आपने सुनी है, फोकस दूरी तो सुनी होगी, ध्रुव से लेके फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। तो आपकी सुनिए, ठीक है, फोकस भी सुना है आपने, फोकस दूरी भी सुनी है, फोकस से काम करेंगे। ठीक है, तो जो आपकी लेंस की क्षमता है फोकस के क्या होती है, जो लेंस की क्षमता है फोकस दूरी के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपात समझा? जैसे आपने गणित में क्वेश्चन किया होगा, रहीम की आयु इतनी है और उसके व्युत्क्रम की आयु, व्युत्क्रम शब्द सुना है? व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, हाँ ठीक है, तो x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x। तो इसी प्रकार जो लेंस की क्षमता है आपकी, लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, व्युत्क्रम के बराबर होती है। ठीक है, मतलब लेंस की क्षमता यानी P, बताया मैंने आपको लेंस की क्षमता कैसे दर्शाते हैं? P से। तो लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम, फोकस देखो ये आपका फोकस है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा पता है आपको? 1/f होगा, ये तो अच्छे से पता है। तो लेंस की क्षमता यानी कि P फोकस दूरी के व्युत्क्रम यानी कि 1/f के क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, तो ये होगी आपकी क्या? लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता है आपकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम यानी उल्टे के क्या होगी? बराबर होगी। तो ये आगे आपकी सूत्र निकल के आएगा किसका? लेंस की क्षमता का। अगर आपको लेंस की क्षमता निकालनी है तो सूत्र क्या होता है? 1/f। ठीक है, और इसकी मात्रा की हम बात करें, यदि आप लेंस की क्षमता निकालोगे तो कुछ ना कुछ यूनिट लगा के आओगे। जैसे कि लंबाई निकाली तो मीटर लगा के आते हो, नहीं आते हो? इसी प्रकार इसका मात्रा क्या होगा? डायोप्टर। क्या होगा? डायोप्टर। आपको हिंदी में नहीं लिखना है डायोप्टर, आपको सिर्फ इसमें लिखना है, इस चिन्ह से लगा देना, पीछे डी लगा देना आपको। ठीक है, डी लगा देना, वो पेपर वाला समझ जाएगा बच्चे ने डायोप्टर लिखा है। ठीक है, जब आप लेंस की क्षमता निकालोगे तो पीछे क्या लगा के आओगे? डायोप्टर यानी कि डी। ठीक है, अब एक समझना, अगर आपको फोकस दूरी किस में दी है? मीटर में दी है, तो इस शब्द का प्रयोग करें, इस वाले सूत्र का प्रयोग करें। कब? जब जो आपकी फोकस दूरी है, जब आपकी जो एफ मान लें, ठीक है, जब एफ आपकी किस में हो? जब एफ मीटर में हो। कब हो? मीटर में हो। जब आपकी एफ मीटर में है, मतलब एफ आपके वहाँ 2 मीटर है, 3 मीटर, 4 मीटर है, तब तो आप इस शब्द का, इस वाले सूत्र का प्रयोग करोगे। यदि आपको फोकस दूरी किस में दी है? यदि एफ सेंटीमीटर में, किस में? सेंटीमीटर में है, तो आप क्या करोगे?
तब आप क्षमता के लिए सूत्र लगाओगे P बराबर 100/F। ठीक है, ये किसके लिए? आपके लिए सेंटीमीटर में दी हो आपको फोकस दूरी, वो सॉरी मीटर में दी हो। अगर आपको सेंटीमीटर में दिया तो आप ये वाला सूत्र लगाओगे। ठीक है, P बराबर 100/F। ठीक है, इससे भी ध्यान कर सकते हो। देखो अगर आपको फोकस दूरी मीटर में दी है तो मीटर में बदलने के लिए आपको, मीटर में दी है सेंटीमीटर में क्या करना पड़ता है? या गुणा करना पड़ता है कि भागा करना पड़ता है? ठीक है, मान लो आपके पास क्या दिया है, 1 मीटर दिया है। 1 मीटर किसे बदलना है? 100 सेंटीमीटर में बदलना है, तो मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा इसमें 100 का, यानी 1 × 100 सेंटीमीटर। पता होगा 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, उसको भूल जाएं आप। यदि आपको फोकस दूरी मीटर में दी है तो P बराबर 1/F, सेंटीमीटर में दी है तो 100/F। ठीक है, अब हम क्वेश्चन कराएंगे तो इसको नोट कर लें दोबारा। तो आप देखें नहीं, आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है। एक प्रश्न करने से पहले एक बात समझें। यदि आपकी क्षमता, जो लेंस की क्षमता है, पॉजिटिव निकल कर आती है तो आप समझना आपका उत्तल लेंस है, यदि निगेटिव है तो आपका अवतल लेंस है। ठीक है, आप फोकस दूरी से भी पहचान सकते हो। यदि आपकी फोकस दूरी पॉजिटिव है तो वो कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। यदि फोकस दूरी निगेटिव है तो कौन सा लेंस है? उत्तल अवतल लेंस। ठीक है, अब आप प्रश्न को देखेंगे, दिखाई दे रहा होगा ऊपर। ठीक है, तो कह रहा है प्रश्न, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो जिसकी क्षमता, क्षमता, ठीक है, कितनी है? -2 डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है? तो सबसे पहले लिखोगे आप गिवन यानी क्या क्या दिया है आपको? क्या दिया है आपको? लेंस की क्षमता यानी P बराबर कितना दिया आपको? -2 डायोप्टर। ठीक है, कह रहा है लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो, यानी कि F का मान पूछ रहा है आपसे। ठीक है, और यह पूछ रहा है उसकी लेंस की प्रकृति पूछ रहा है, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस? आप यहीं से दिखाई दे रहा होगा, जो फोकस वो क्षमता लेंस की कितनी है? माइनस में है। जब लेंस की क्षमता माइनस में होती है तो कौन सा लेंस होता है आपका? अवतल लेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप फोकस दूरी निकालें। तो अभी हमने आपको एक सूत्र लगाया था, जो लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, यानी P बराबर 1/F। ठीक है, तो P का मान कितना दिया आपको? -2। ठीक है, बराबर 1/F। अब आप क्या करोगे? -2 इधर ले जाओगे और 2 की जगह F ले आओगे, कैसे गुणा करोगे? ठीक है, तो F बराबर आपका निकल कर आएगा -1/2। ये निकल कर आएगा, और 1 में आप 2 का डिवाइड कर दें तो कितना निकल कर आएगा? 0.5। 1/2 है, मतलब आधा है, आधा यानी 0.5 है। इसका F बराबर कितना निकल कर आया आपका? -0.5 मीटर। ठीक है, मीटर में निकल कर आई, क्योंकि मीटर वाला सूत्र लगाया तो मीटर में आएगी, सीधी सी बात है। तो फोकस दूरी कितनी निकल गई एक पे? -0.5 मीटर। और लेंस कौन सा है आपका? अवतल लेंस। -50 निकलती सेंटीमीटर में निकालते तो। हाँ, सेंटीमीटर में निकालते तो आपकी 50 सेंटीमीटर निकल कर आती। क्यों? 100 का मल्टीप्लाई कर देते थे इसमें आप। ठीक है, तो आंसर है, नोट करें। तो अब आप देखेंगे आपके लिए एक दूसरा प्रश्न दिया गया है, कह रहा है उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो जिसकी क्षमता प्लस के 1.5 डायोप्टर है। ठीक है, और यह लेंस किस प्रकार का है? ठीक है, तो आप देखोगे आपको लेंस की क्षमता यानी P का मान कितना दिया है आपको? कितना दिया है? प्लस लगाओ या ना लगाओ, बात है। ठीक है, 1.5 डायोप्टर। ठीक है, फोकस दूरी पूछ रही है आपसे, अभिसारी आपकी जो क्षमता है प्लस में नहीं दी है। प्लस में क्षमता कब होती है? उत्तल लेंस की कंडीशन में। और उत्तल लेंस होता कैसा है? अभिसारी। अभिसारी का मतलब है प्रकाश के कणों को इकट्ठा करना, यही तो करता है इकट्ठा। ठीक है, तो आपको क्या पूछ रहा है? फोकस दूरी पूछ रहा है, यानी F का मान पूछ रहा है आपसे। P दे के F पूछ रहा है, तो आपको तो पता है P बराबर क्या होता है? 1/F। ठीक है, तो P का मान कितना है आपको? 1.5 बराबर 1/F। तो F इधर ले आओ, 1.5 उधर ले जाओ, तो F बराबर 1/1.5। अब क्या करोगे आप? देखो पॉइंट हटाओगे, एक अंक बाद ही तो पॉइंट है, एक अंक बाद पॉइंट है, तो पॉइंट हटाने पर एक जीरो ऊपर आएगा। ठीक है, यानी 10/15। अब आप क्या करेंगे? 10 में 15 का डिवाइड कर दो, 10 में 15 का डिवाइड कर दो। अगर ज्यादा होशियार बनेंगे तो आप 5 से इसको काटोगे, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, यानी 2/3। अब 2 में आप 3 का डिवाइड करोगे तो कितना निकल कर आएगा? F बराबर 0.67 मीटर। ठीक है, भाग देने नहीं आया, देखें, भाग देने के लिए संपर्क करें। 2 में भाग देना किसका? 3 का। पॉइंट लगाएं, 0 हो गया आपका, 3 छक्के 18,
2, अच्छा तो पॉइंट तो लगाइए, आप और उतार सकते हो। तो आपको पता है फिर 6 आएगा, तो एक अंक बढ़ा के लिख लो, ठीक है। 0.67 मीटर, यही आपकी फोकस दूरी है। अगर आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई विद 100। तो अब आप देखोगे प्रिज्म, व्हाट इज अ प्रिज्म। देखो अब आप देखोगे व्हाट इज अ प्रिज्म, प्रिज्म क्या होता है। अब आप देखोगे प्रिज्म, प्रिज्म क्या होता है, ठीक है। क्वालिटी सही ना है प्रिज्म, देखो समझे आप, मैं लिख रहा एक लाइन बताऊंगा। प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी का मतलब आर पार, जब आप प्रकाश की किरण प्रिज्म में डालोगे तो आर पार निकल जाएगी, ठीक है। वो आपने देखा होगा जब व्हाइट प्रकाश डालते हैं तो 7 रंगों में बट जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो आपका प्रिज्म होता है, प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम है, पारदर्शी माध्यम है, जैसे कि कांच, जैसे कि कांच, ठीक है। तो प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम है जैसे कि कांच, ठीक है। तो जो आपका प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम होता है जो आपका 2 समतल सतहों पर इस प्रकार डटा हुआ होता है, इस प्रकार, हाँ ठीक है। प्रिज्म आपका एक पारदर्शी माध्यम होता है जो 2 समतल सतहों पर इस प्रकार डटा होता है, जो 2 समतल सतहों पर कुछ इस प्रकार लगा हुआ आता है, ठीक है। प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम है जो 2 समतल सतहों पर जो दो समतल सतहों पर इस प्रकार डटा होगा, तो कोई ना कोई कोण बन रहा होगा, ये वाला बन रहा होगा नहीं बन रहा होगा, ठीक है। जो 2 समतल सतहों पर किसी एक कोण पर घिरा होता है। प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम है जैसे कि कांच जो 2 समतल सतहों पर किसी एक कोण पर क्या होता है, झुका हुआ होता है या घिरा हुआ होता है, ठीक है। जो आपकी ये समतल सतह दिखाई दे रही है, ये आपकी समतल सतह, इसी पर क्या होता है, आपका अपवर्तन होता है, यानी ये इस सतह को हम अपवर्तक सतह भी कह सकते हैं, ठीक है। घिरा होता है और यह सतह अपवर्तक सतह कहलाती है, अपवर्तक सतह कहलाती है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो एंगल है, यही एंगल क्या कहलाएगा, आपका प्रिज्म कोण कहलाएगा। और दोनों सतह के मध्य का कोण, और दोनों सतहों के मध्य का कोण प्रिज्म कोण कहलाता है, प्रिज्म कोण कहलाता है, ठीक है। दोबारा देखेंगे, प्रिज्म क्या है, प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम है जैसे कि आपका कांच, अपारदर्शी मतलब प्रकाश में आर पार चली जाएगी, जो 2 समतल सतहों पर किसी एक कोण पर क्या होता है, घिरा हुआ, तो कुछ इस प्रकार, ठीक है। और जो आपकी समतल सतह है उसको हम क्या बोलते हैं, अपवर्तक सतह कहते हैं। और इन दोनों सतहों के मध्य का जो एंगल है, जो कोण है, वह क्या कहलाएगा, आपका प्रिज्म कोण कहलाएगा, ठीक है। एक कोण दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिज्म कोण बोलेंगे, जिसको हम ए से दर्शाते हैं, किसे दर्शाते हैं, ए से दर्शाते हैं, ठीक है। 3D में बनाओगे तो कुछ आपका 3D में वैसे बनेगा, ठीक है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे पेपर में, जो आपका प्रिज्म है तो आपसे प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकलवा लेता है आपसे, ठीक है। तो हम उसको सूत्र को डायरेक्ट लिखेंगे, प्रिज्म के क्वेश्चन बन जाता है, इस सूत्र से लिख रहे हैं इसको, ठीक है। प्रिज्म के
पदार्थ का अपवर्तनांक। ठीक है, यदि आपको प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना है, अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक किसे दर्शाएंगे, एन से दर्शाएंगे। और वह किस प्रकार निकालते हैं, इस प्रकार निकालते हैं, ध्यानपूर्वक देखोगे। ये क्या है आपका यहाँ पर, प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण। ठीक है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालने के लिए एक सूत्र होता है, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। एन बराबर होता है साइन, साइन सुना है कि नहीं सुना है, साइन ए प्लस के डेल एम बट्टे 2 बट्टे में साइन ए बट्टे 2। ठीक है, जो आपको डेल एम दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, डेल एम को बोलेंगे विचलन कोण। क्या बोलेंगे, विचलन कोण। ठीक है, इसको क्या बोलोगे आप, विचलन कोण बोलोगे। और ए आपका क्या है, प्रिज्म कोण। ठीक है, और एन आपका क्या है, अपवर्तनांक। किसका, प्रिज्म के पदार्थ का क्या, अपवर्तनांक, एन हो गया आपको। और इसका निकालने का सूत्र होता है साइन ब्रैकेट में ए प्लस के डेल एम बट्टे 2 बट्टे में साइन ए अपॉन 2। ठीक है, इस सवाल को, इसको फॉर्मूले को नोट करोगे, और इसके ऊपर आपके लिए एक प्रश्न बनाया गया है मॉडल पेपर में, उसको हम करेंगे। तो अब आप देखो, आपके लिए तीसरा प्रश्न दिया गया आज की वीडियो में। ठीक है, कह रहा है एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री तथा विचलन कोण 38 डिग्री है। ठीक है, कितना है, 38 डिग्री है। ये काटे यहाँ से। ठीक है, 38 डिग्री है। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है, यही होता है, मैंने आपको लिखाया है। क्या होता है, एन बराबर साइन ए प्लस के लैम्बडा एम बट्टे, क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा एम बट्टे 2 अपॉन में कितना है आपका, साइन ए अपॉन 2। ये क्या होता है आपका, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहा है, प्रिज्म कोण कितना दिया है मैंने, ए कितना दिया आपको, 60 डिग्री। ठीक है, और विचलन कोण यानी डेल एम कितना दिया उसने आपको, 38 डिग्री। तो आप यहाँ पे लगा दें, जितना पता चल गया, ये सूत्र है, वो क्वेश्चन है, लगाओ। एन का मान निकालना है, एन बराबर साइन ए का मान कितना है आपका 60 प्लस के डेल एम का मान कितना है 38 बट्टे में 2, अब और अपॉन में कितना है साइन ए का मान कितना है 60 बट्टे 2 कर साइन 60 प्लस के 38 में 2 का भाग, यानी कितनी बार 19 बार चला गया। ठीक है, 19 हो गया आपका। ठीक है, अभी रुक जाओ, ये दोनों प्लस करके दोनों में लगा दे तो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 19 कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो गया आपका, 19 हो गया। ठीक है, 19 हो गया, चलो 19 हो गया। और साइन 30 हो गया ना, 60 बट्टे 2। ठीक है, तो जोड़ें आप, साइन 60 प्लस के 19। ठीक है, साइन 60 प्लस 19 कितना हो गया आपका, 60 70 यानी 79 बट्टे साइन 30। ठीक है, नोट करा। तो अब आप देखोगे, जो आपको डिवाइड 2 का था, केवल इसमें लग रहा था, आपको पूरे में लगा कर चलना है। ठीक है, तो अब आप देखें, साइन 60 और 38 कितने हो गए आपके, 98 बट्टे 2। ठीक है, और नीचे कितना है आपका, साइन 60 बट्टे 2। ठीक है, अब देखें आप, 98 में 2 का भाग जाएंगे तो कितना निकलेगा, 49। ठीक है, साइन 49 होना आपका, 60 में 2 का भाग यानी 30, साइन 30 हो गया। कक्षा 10 के विद्यार्थी, साइन 49 का मान तो कोई दिक्कत नहीं, उसने दे दिया, कितना है 0.75। साइन 30 का मान बताएं, 1/2 पता है, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। त्रिकोणमिति में पता होगा, 1/2। ठीक है, 1/2। तो आपको पता है 2 तो ऊपर पहुंच जाएंगे 75 के पास, तो 75 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 0.75 इंटू 2 कितना निकल कर आया आपका, यानी कितना निकल कर आया 1.50। ठीक है, ये निकल कर आएगा आपका। ठीक है, यही है, नोट कर। अब आप हेडिंग लगाओगे वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, दिस इज अ प्रिज्म।
ये आपका क्या है, प्रिज्म है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, प्रिज्म पर आपको एक व्हाइट श्वेत किरण डालनी है, व्हाइट लाइट डालनी है। क्या डालनी है आपको, श्वेत किरण, ठीक है। देखो ये आपका क्या है, प्रिज्म है, ठीक है। ये आपकी क्या, श्वेत किरण, श्वेत प्रकाश है, ठीक है। जब हम प्रिज्म पर श्वेत किरण या श्वेत प्रकाश डालते हैं तो जो आपकी प्रकाश की, आपको पता है, देखो प्रिज्म क्या, एक कांच होता है। प्रिज्म क्या होता है, एक कांच होता है। देखो अंदर कांच, बाहर वायु है। तो मैंने सघन ब्रेल वाला सिस्टम कराया है, तो ब्रेल ब्रेल बाहर एरिया कौन सा हो गया, ब्रेल हो गया। अंदर वाला क्या हो गया, सघन हो गया, क्योंकि अंदर कांच है, बाहर वायु है। तो जैसे आप प्रकाश किरण डालोगे, श्वेत प्रकाश डालोगे, तो मुड़ेगी क्या नहीं मुड़ेगी, मुड़ेगी क्या नहीं मुड़ेगी, मुड़ेगी, मुड़ेगी। इस प्रकार मान लो मुड़ गई, ठीक है। जानी कैसी चाहिए थी, ऐसी जानी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन अपवर्तन होगा, आपको पता है, जब प्रकाश किरण कांच में प्रवेश करेगी अपवर्तन होगा क्या नहीं होगा। बाहर वायु है, अंदर कांच है, तो अवलंब की तरफ मुड़ेगी कि नहीं मुड़ेगी, मैंने आपको नियम लिखाया था, ठीक है। जैसे हमने श्वेत प्रकाश किरण डाली प्रिज्म पर, तो इधर मुड़ गई, ठीक है। तो जैसे ही आप प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश डालते हो तो वह 7 किरणों में क्या हो जाती है, टूट जाती है, ठीक है, ठीक है। कहाँ से टूटा, 2 4 अंदर से डोला, अंदर से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसी अंदर से, ठीक है, अंदर से, अरे अंदर से नहीं टूटी है, अंदर से टूटी है यार, ठीक है। जैसे ही आप श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर डालोगे तो वह 7 रंगों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो 7 रंग होते हैं, उसको याद करने की ट्रिक होती है आपकी क्या, विबग्योर, विबग्योर, ठीक है। विबग्योर से क्या करते हैं, इसको याद करते हैं, ठीक है। आर से मतलब क्या होता है, रेड, रेड यानी लाल, ओ यानी ऑरेंज, ऑरेंज यानी नारंगी, ठीक है। वाई यानी येलो, येलो यानी पीला, ठीक है। जी यानी ग्रीन, ग्रीन यानी हरा, बी यानी ब्लू, ब्लू यानी नीला, आई यानी इंडिगो, इंडिगो यानी आसमानी, आसमानी, ठीक है। बी यानी वॉलेट, वॉलेट यानी बैगनी, ठीक है। तो जब आपकी प्रकाश किरण प्रिज्म पर डालते हैं तो वह 7 रंगों में टूट जाती है, ठीक है। हाँ हाँ भाई, यानी येलो, येलो यानी पीला, ठीक है। तो वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, जब आपका श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर जाता है तो 7 रंगों में टूट जाता है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण बोलते हैं, ठीक है। तो आप लिख लोगे, क्या लिख लोगे, श्वेत प्रकाश का, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में टूटने की घटना, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों, ऐसे जामुनी होगा, इंडिगो वो भी कर सकते हो, ठीक है। और हिंदी में चले गए, ठीक है, जामुनी भी कर सकते हो, जामुनी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में टूटना क्या कहलाता है, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में टूटने की घटना, टूटने की घटना, टूटने, टूटने देख लेंगे, ठीक है। घटना क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण कहलाती है, वर्ण विक्षेपण कहलाती है, ठीक है। श्वेत प्रकाश में, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में टूटने की घटना क्या कहलाएगी, आपकी वर्ण विक्षेपण कहलाएगी। अब ध्यान से देखना, ठीक है। जो डायग्राम है अपनी बुक से अच्छे से मेंटेन करके बनाना, ठीक है। एक बात इसमें नोट करना, ये रंगों का आपको क्रम दिखाई दे रहा है, इस क्रम को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। रंगों के इस क्रम को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब आप इसमें देखना, जो आपका रेड कलर है, रेड यहीं पर तो है, ठीक है। तो रेड का, इसको थोड़ा यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, समझने की दृष्टि से देखेंगे। ये पहली वाली लकीर कौन सी आपकी, रेड वाली, इससे इससे एंगल देखें, जो एंगल दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं विचलन कोण। अभी आपने पढ़ा था डेल एम, विचलन कोण। आप देखो लाल रंग का विचलन कोण कितना, इतना सा है, और बैंगनी रंग का विचलन कोण यहाँ से नापेंगे यहाँ तक, उसका ज्यादा है कि नहीं है, आपको क्या दिखाई दे रहा है इसमें, तो लाल रंग का विचलन कोण क्या है, कम है, और बैंगनी रंग का विचलन कोण क्या है, अधिक है। यहीं से पेपर में पूछा है किस रंग का विचलन कोण अधिक होता है, किस रंग का कम होता है, ठीक है। इसमें लिख लोगे आप क्या,
लाल रंग का विचलन कोण अधिक होता है। सॉरी कम होता है। हाँ सॉरी कम होता है। लाल रंग का विचलन कोण, विचलन कोण क्या होता है आपका, कम होता है। बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा गया है, ठीक है, कम होता है। और जो आपका बैंगनी रंग है, उसका विचलन कोण अधिक होता है। बैंगनी रंग का विचलन कोण अधिक होता है, ठीक है। इतनी बात नोट करेंगे और इस प्रकार आपके चैप्टर का क्या होता है, समापन होता है, ठीक है। खत्म है वो। हाँ, तो इतनी बात आप नोट कर लेंगे कॉपी पर, और डायग्राम को बुक से देखकर अच्छे से बनाएंगे स्केल की सहायता से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।